नमस्कार। मेरे सामने 50 वर्षीय व्यक्ति हैं। उनकी हस्तरेखाओं को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। उनकी उंगलियाँ क्या कहती हैं, उनके पर्व क्या कहते हैं, उनकी रेखाएं क्या कहती हैं, ये वर्तमान की क्या गति उनके हाथों में चल रही है और इनके कोई सवाल हैं तो उनका जवाब। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ कनिष्ठा उंगली के बारे में। छोटी उंगली कनिष्ठा जब जब व्यक्ति की सूर्य की उंगली के पर्व तक पहुंचती है तो ये उत्तम उंगली कहलाती है। यानी अर्ध आधी उंगली के दूसरे पर्व से सूर्य से आगे जाना व्यक्ति के लिए अच्छे गुणों की भरमार होना, यानी भाषा शैली पर नियंत्रण होना, साथ ही साथ जीवन के अंदर अपने व्यवसाय को करें, अपनी नौकरी को करें, जिस चीज़ को भी करें कुल मिलाकर पूरे समर्पण से करते हैं और अच्छी तरह इसको निभा भी पाते हैं। मानसिक पर्व पूरा प्रथम पर्व बिल्कुल मजबूत है, किसी तरह के मानसिक संतुलन या दृढ़ता में कोई कमी नहीं। व्यावहारिक पर्व वो भी बहुत सुंदर है और तीसरा पर्व या निधन का आगमन वो भी निरंतर आपके बने हुए हैं। बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। बहुत माइनर रेखाएं सूर्य की उंगली पर लगनी शुरू हो गई हैं। बस इतना कहूँगा, थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखें और साथ ही साथ हल्के बहुत बीपी की जांच कराते रहें। बस इतनी बात कहूँगा। हो सकता है आंखों का चश्मा का नंबर भी बदलने की जल्दी प्रक्रिया या नंबर बढ़े या चढ़े। अब बात करता हूँ अन्य पर्व, सूर्य पर्व यानी कार्य क्षेत्र के पर्व पर किसी प्रकार की कोई माइनस रेखा नहीं। आपका कार्य क्षेत्र में आपका सम्मान है। नीचे का पर्व यहाँ पर अच्छी खड़ी रेखा है, यानी कि पिता से भी अच्छा सपोर्ट है। बात करते हैं यहाँ पर आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका यहाँ पर शनि का प्रथम पर्व। स्थायी रोगों के लिए शनि पर्व को माना जाता है। यानी अगर कुल मिलाकर आपके जीवन में अभी ऐसी कोई रोग नहीं है जो आपके जीवन के अंदर स्थायी हो गया हो, तो कुल मिलाकर अभी यहाँ पर ऐसा संकेत नहीं। सेकंड पर्वत पर अच्छी खासी खड़ी रेखाएं, धन के आगमन निरंतर आपके बनते हुए, कोई धन डूबने के योग यहाँ पर नहीं है। हल्की हल्की रिस्क है, तो व्यापार हो तो थोड़ा बहुत पैसा तो कहीं ना कहीं डूब ही जाता है। कुल मिलाकर थर्ड पर भी मजबूत है। परिवार से और धन से आप ठीक हैं। शनि के बाद बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली को हम कोलेस्ट्रॉल के रोग से देखते हैं। ध्यान रखिएगा, आगे अपनी जांच कराते रहिएगा। कोई शुगर से कोलेस्ट्रॉल की जो जांचें हैं नियमित करा के रखिएगा। हल्के हल्के से निशान दिखाई दिए, हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत प्रवेश ऐसा मिल सकता है आपके यहाँ पर अगर आप जांच कराएं तो। यहाँ पर बात करूँगा सेकंड पर्व की। पत्नी से संबंधों के लिए अगर मैं देखता हूँ तो वर्तमान की स्थिति में कुछ रेखाएं गहन नीचे की तरफ छाई हुई हैं, यानी कह सकता हूँ कि तालमेल पत्नी के साथ है और कोई तलाक की बात नहीं और पत्नी के साथ संबंध बने रहते हैं। नीचे पर्व के बारे में बात करता हूँ, बिल्कुल जैसे संबंध पत्नी के साथ अच्छे, वैसे ही संतान से सुख सहयोग पूरी प्राप्ति। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व आपको देगा धन के स्रोतों का अच्छा बताना। यहाँ पर स्थायी रेखाएं हैं। जब स्थायी रेखाएं आपके बुध पर्वत पर बन जाएं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर धन के आगमन को निरंतर बनाती है। जितनी ये रगड़ कर चलती हैं, आपस में मिलकर चलती हैं, तो इसमें ऐसा हो जाता है कि थोड़ा बहुत व्यापार में पैसा व्यक्ति का फंसा रह जाए, लेकिन कुल मिलाकर धन के आगमन निरंतर रूप से यहाँ पर बनने के योग दिखाई देते हैं। अब बात करता हूँ सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और सामान्य स्थिति से सुंदर रेखाओं के साथ में इनका स्वरूप बन करके सीधी खड़ी होकर और आखिर में जाकर के वी जैसे ट्रायंगल को स्थापित करने वाली रेखा, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत ये वो रेखाएं हैं जिसमें जो बताती है कि व्यक्ति के अंदर अच्छी एनर्जी जीवन में चाहता, तो वो कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं कि भाई कोई नौकरी भी प्राप्त कर सकता था किसी भी कार्य क्षेत्र से, इतनी भी योग्यता व्यक्ति के अंदर थी। और कुल मिलाकर यहाँ पर ऐसा कहता हूँ, जब गतिमान ज़्यादा रेखाएं हो जाएं सूर्य पे तो व्यक्ति अधिकतर ट्रेडिंग अधिकतम व्यापार से जुड़ा हुआ होता है। राजनीति से कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका यहाँ पर पर्व, और वो पर्व है आपका यहाँ पर शनि का पर्व। इसमें काइट्स का चिन्ह बनता हुआ यहाँ पर नज़र आता है। मैंने हमेशा काइट्स के चिन्ह को बताया है। अगर देखते हूँ तो नीली इंक में मुझे कुछ काइट का चिन्ह यहाँ पर बनता नज़र आता है।
यदि ये काइट का चिन्ह व्यक्ति के जीवन में बन जाए या मछली जैसा आपको महसूस होने लगे तो ये अच्छा चिन्ह है। इसमें से निकलती हुई शाखा ऊपर को जाती हैं, यानी जीवन के अंत समय तक धन के आगमन बने रहेंगे और सम्मान बना रहेगा। यहाँ पर शनि पर्व अभी आपके साथ है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके बृहस्पति के पर्व के। बृहस्पति के अंदर रेखा यहाँ निश्चित रूप से दबी हुई नजर आती है, जो ब्रैकेट्स भी बनाती है, यानी कुल मिलाकर आपके जीवन में जो ब्रैकेट्स बना दें वो रेखाएं, तो आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति से मकान बना मिलता है और व्यक्ति अपना मकान भी अवश्य बना पाता है। तो अच्छी रेखा है, इनको कुछ ज़्यादा विकार नहीं कहेंगे। मल्टी टैलेंटेड रेखाएं ज़्यादा शनि पर्व को देख रही हैं, व्यक्ति में कई तरह से धन कमाने की दिमाग में योजनाएं हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा को जब मैं देखता हूँ तो मुझे कई जगह ज़्यादा स्क्रैचेस नजर आते हैं। ऊपर नीचे गिरती रेखाएं दूसरों के लिए काम आना, दूसरों के, लेकिन ये डबलिंग रेखा जब इस प्रकार से हो जाती है, आगे जब मैं इसको देखता हूँ देखो ऊपर नीचे गिरती रेखाएं, आप दूसरों के काम आ रहे हैं, दूसरे आपके काम आ रहे हैं, ये तो इस तरह की रेखा हो गई। लेकिन आगे कुछ ये रेखा ज़्यादा डबलिंग करती हुई, रगड़ करके चलती हुई रेखाएं जब इस तरह से काट के नीचे से चलें तो पत्नी के साथ तालमेल में कमी को दर्शाती है। यानी कि कुल मिलाकर विवाह होता है, लेकिन या तो कह दीजिए पत्नी बात को अनसुनी करती है या आप पत्नी की बात को अनसुनी करते हैं। तो साथ यहाँ इस प्रकार का, यहाँ साथ ही साथ आपको वर्तमान में स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। छोटे मोटे रोगों की जांच कराती रहनी चाहिए, कोई स्थायी रोग में नहीं कह रहा हूँ। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाओं का निम्न मंगल पर्व, और निम्न मंगल पर्व की गति को यदि मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पर गति रेखाएं निम्न मंगल की काफ़ी दिखलाई पड़ती हैं। कुछ आपस में ज़्यादा संघर्ष करती है, नज़दीक है, यानी व्यक्ति कर्म करने वाला व्यक्ति है लेकिन बहुत मेहनत करके अपने धन के आगमन को बना, इजीली नहीं, यहाँ कुछ भी इजीली नहीं है। यानी आपके जीवन के अंदर जो आप धन के आगमन बना रहे हैं उसमें कहीं भी इजीनेस नहीं है कि व्यक्ति ने लिया और कुछ भी मेहनत नहीं करी, या व्यक्ति अपने कार्यालय अपनी दुकान पर नहीं जा रहा है तो धन मिल जाए, ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। तो संघर्ष के साथ धन बनाने वाली रेखाएं यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यहाँ से अगर देखता हूँ तो लगभग 28 से 29 वर्ष के बाद स्वतंत्र, और इस प्रकार से यहाँ रेखा चली गई यहाँ पर आपकी, और बीच में आपने चोट बताई हुई है। अगर वो यहाँ पर तिल होता तो ये अपने आप में आपके भाग्य पर बहुत बड़ा चोट करता। तो ये इस तरह की बुद्धि रेखा, लेकिन इसमें भी इतने सारे स्क्रैचेस पड़े हुए हैं जो आसानी के साथ जीवन के अंदर सब कुछ नहीं पाया। बहुत रगड़, बहुत संघर्ष किया, बहुत बुद्धि का इस्तेमाल किया, तब जाके अपने जीवन को बनाया। तो इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर ज़्यादा के, ये मंगल से एक तरह का जो मंगल का बीच का पर्व होता है, जब इस प्रकार की ज़्यादा रेखाएं काटने लगती है तो ये रेखाएं व्यक्ति के जीवन में व्यापार में उतार चढ़ाव का सामना ज़्यादा कराती है। कई बार तो ऐसे व्यक्ति को कर्ज का सामना भी काफ़ी हो जाता है। तो इस प्रकार की रेखा है। द्वितीय मंगल पर्वत देखता हूँ तो वहाँ पर किसी प्रकार के कोई मुझे मुकदमे के, झगड़े के, झंझट के योग दिखाई नहीं पड़ते। हो सकता है ये भी शायद रेखा जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ चोट के कारण हो। तो ये इस तरह से यहाँ पर कोई मुकदमे, झगड़े, झंझट के रोग के कोई निशान नहीं है। चंद्र पर्वत मानसिक पर्व, और मानसिक पर्व को देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा शुक्र पर्व से इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा। शुक्र पर्व से इन्वॉल्वमेंट करने वाली रेखाओं का चंद्र पर्वत से संबंध, व्यक्ति के जीवन के अंदर इच्छा है कि विदेश से जुड़ूं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये इसका संबंध है कि दूर स्थानों से जुड़ करके धन की प्राप्ति करना, यहाँ व्यापार को दूर दूर तक सप्लाई करना, या नौकरी में ट्रांसफ़र के साथ बार बार परिवर्तन करना, ऐसी गतिमान स्थिति यहाँ पर दिखलाई देती है। कुछ रेखाएं नीचे से भी निकली हैं, नीचे के चंद्र पर्वत से। कोई ना कोई अगर बुरा ऐब हो तो उस पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है, जैसे ड्रिंकिंग हो सकता है, जैसे पान, गुटखा, या कभी कभी व्यक्ति बहुत ज़्यादा इतनी चाय ही पीता है कि वो भी एक रोग के समान हो जाता है। तो इस तरह की स्थिति पर आपको नियंत्रण रखना है। केतु पर्वत पर कुछ स्क्रैचेस रेखाएं ज़्यादा हैं, थोड़ा सा कह सकता हूँ कि यहाँ इस समय हल्का बहुत अप डाउन आपके व्यापार में चल रहा होगा, उससे आपको नुकसान के संकेत दिखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी बुध रेखा के बारे में।
बुध रेखा, एक यहाँ पर, इसके बाद ये रेखा, और इसको अगर दूसरे हाथों में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा इस पर भी रेखाएं काटने वाली है। यानी ज़िंदगी में व्यापार कहीं भी आपका आसान नहीं रहा, उसमें बहुत उतार चढ़ाव का सामना, या नौकरी में बहुत उतार चढ़ाव का सामना, या स्थान परिवर्तन का सामना आपको दिखाई पड़ा। मुझे यहाँ पर ज़्यादा व्यापारिक हाथ ये लगता है। अगर ये काला तिल यहाँ पर है आपके जीवन के अंदर, ये काले तिल यहाँ पर है, ये यहाँ पर हैं, तो इनके फल अवश्य है। जो चंद्र पर्वत की तरफ है ये मानसिक डिप्रेशन के लिए है, और जो आयु रेखा के बराबर में है वो जीवन में संघर्ष, भाग्य रेखा का उदय है। यानी जीवन में संघर्ष ही कहाँ से शुरू हुआ? संघर्ष ही, अपने भाग्य ही संघर्ष के साथ शुरू हुआ, ऐसा इनको बोला जाता है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर, और वो रेखा है आपकी भाग्य रेखा। अगर मैं देखता हूँ तो भाग्य रेखा कहीं से भी कहीं तक अगर मैं देखता हूँ तो मुझे उत्तम नज़र नहीं आती। जब ये रेखा इस प्रकार से हों कि थोड़ी स्क्रैचेज करें, थोड़ी चलें, पीछे हट जाएं, फिर आगे चलें, फिर पीछे हट जाएं, फिर यानी आगे चलते हैं व्यापार में तो 2 कदम फिर पीछे आ जाते हैं, फिर आगे चलते हैं फिर 2 कदम पीछे आ जाते हैं। तो ये स्थितियाँ बहुत सुदृढ़ नहीं है। समानांतर 2 रेखा होने की वजह से चलो ठीक है, जीवन का काम चलता रहता है, लेकिन उससे संतुष्टि नहीं कह सकते। तो ये इस तरीके से आपके पास भाग्य रेखा है। अब बात करते हैं आपके शुक्र पर्व की। संसाधनों का शुक्र पर्व काफ़ी चौड़ा है। चौड़ा होते ही मैं बता देता हूं कि व्यक्ति के जीवन के अंदर पैतृक संपत्ति से व्यक्ति को कुछ मिला। साथ ही संसाधन की बात करता हूं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर खड़ी रेखाएं नहीं हैं। कुल मिलाकर सामान्य रूप से संसाधन भी आपके पास मौजूद हैं। शुक्र पर्वत पर एक काला तिल और फिर मिल गया। ये इस बात को बताता है कि पत्नी है, लेकिन पत्नी के साथ में संबंधों में मज़ा नहीं आता है, ऐसा बोल सकते हैं। संतान कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को देर से प्राप्त होती है, कभी कभी विवाह देर से होती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर शुक्र पर्वत को प्रभावित करने वाली होती हैं। ऐसा कुछ ना कुछ जीवन में चलता रहता है। आइए बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ से यदि मैं देखता हूँ तो ये अच्छी खासी आयु रेखा आपके जीवन में जा कर के यहाँ पर बस इतनी रुक गई है। लगभग 77-78 वर्ष अभी है, आगे भी ये रेखाएँ चलती रहती रहेगी, उसकी चिंता की कोई बात नहीं है। तो ये तो मैंने बताया आपको सारे हाथ के जो वर्तमान की गतिविधियां चल रही हैं, और ये कम से कम 4-5 साल तक तो चलती ही है गतिविधि। तो यहाँ आपके सवाल मुझे कोई विशेष नहीं है, फिर भी मैं आपने एक सवाल पूछा है कि आने वाला टाइम के बारे में जानना चाहूँगा, बस कि कैसा रहने वाला है। चलिए मैं आपके यहाँ पहुँचता हूँ 50वें वर्ष पर। देखिए 50वें वर्ष से 2 समानांतर रेखाएं लगातार चलती जाती है। यानी ये 50वें वर्ष के बाद में अगर मैं कहूँ तो आपकी 2 समानांतर रेखाएं 50 से 55 वर्ष तक चलती है। यानी आज से लेकर और आने वाले 5 साल आपके बहुत बेहतरीन हैं। उनके द्वारा मैं ज़रूर कहूँगा कि अपने जीवन के जो भी कार्य आप संपन्न करना चाहते हैं उसको आप करें। कोई विवाह करना है, कोई जोड़ना है, कुछ बनाना है, तो ये सब कुछ इस समय में कर सकते हैं, क्योंकि सहायक रेखाएं जब जो चलती हैं तो व्यक्ति को किसी भी समस्या से बाहर निकाल कर ले आती हैं और उसके कार्य संपन्न होते हैं। मेरे हिसाब से आने वाले 5 साल बहुत अच्छे हैं, उनका उपयोग करिए और अपने जीवन के अंदर समृद्धि को प्राप्त करिए। सवाल के साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आप अच्छे धन के आगमन बनाना चाहते हैं तो आपका रत्न बनता है पुखराज, और इसको आप चाहें तो मुझसे भी प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। साथ ही साथ 2 पूजा अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कोई बाधा ना आए और किसी भी प्रकार से आपके ऊपर, आपके धन आगमन पर कोई स्रोतों पर ग्रहण ना लगे। उसके लिए आपको संकट नाशन गणेश स्रोत का रोजाना पाठ करना होगा, और साथ ही पढ़ना होगा आपको रुद्राष्टकम। तो ये 2 पूजा कर लीजिए, पुखराज पहन लीजिए। आप जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।